शीला भाभी, आज खाने में क्या बनाओ? ममता जी के घर आज क्या बना कर आई है? उन्होंने तो मटर पनीर बनवाया था, वही बना कर आई हूँ। तो मटर पनीर ही बना ले। तेरे हाथ का मटर पनीर तो हमारे घर में बहुत शौक से खाते हैं। सुमन दीदी, आप मटर पनीर में ऐसा क्या डालते हो? बहुत टेस्टी बनता है। कुछ नहीं, बस जैसे सारी सब्जियां बनाती हूँ वैसे ही मटर पनीर भी बनाती हूँ। ऐसा कुछ खास तो नहीं डालती। हाँ, एक चीज मैं जरूर डालती हूँ। क्या? प्याज। मटर पनीर बनाना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा प्याज ज्यादा मिला देती हूँ। चल फिर ज्यादा प्याज डालकर मटर पनीर के साथ नान भी बना दे। शीला के हाथों के खाने की तारीफ उसके काम पर बहुत होती थी। महीना आते ही जब उसे पैसे मिलते तो वो रास्ते से घर का राशन और जरूरी सामान खरीदते हुए ही घर जाती थी। सुमन का पति विनोद एक कपड़े की दुकान पर नौकरी करता था। एक दिन जब वो दुकान पर काम कर रहा था तब मालिक फोन पर किसी से बात कर रहा था। क्या कहा? कोई रोटी बनाने वाली नहीं मिल रही। शादियों का सीजन है तो सब घरों में बुक है। अब कल रोहित का जन्मदिन है, हमें तो सुबह नाश्ते और दोपहर की रोटी के लिए कोई चाहिए थी। रात को तो पार्टी होटल में, बस सुबह और दोपहर की तो बात है। देख, किसी से बात करके कोई तैयार हो जाए तो बोल दे, ज्यादा पैसे दे देंगे। कोई नहीं मान रही, चल ठीक है फिर देखता हूँ। अरे विनोद, तेरी नजर में कोई रोटी बनाने वाली है क्या? कल मेरे पोते रोहित का पहला जन्मदिन है। तू तो जानता है मेहमान सुबह से ही आने शुरू हो जाएंगे, पर कोई मिल नहीं रही है। अपनी घरवाली से पूछना, उसको कोई पता हो। मालिक, मेरी घरवाली घरों में खाना बनाने का ही काम करती है। पिछले 6 महीने से वो 2 घरों में खाना बना रही है। अरे तो पहले बताता ना, उसी को बोल दे कल सुबह घर पर आ जाए। जहाँ जाती है वहाँ छुट्टी ले लेगी। कल बहुत जरूरत है, काम आसान हो जाएगा। ठीक है मालिक, मैं घरवाली को ले आऊंगा। विनोद ने घर जाकर बात की तो सुमन ने भी मालिक की मजबूरी को समझा और वो उनके घर जाने के लिए तैयार हो गई। बहू, तो तुझे कल के लिए वहाँ छुट्टी लेनी पड़ेगी जहाँ तू जाती है। शीला भाभी तो सहेलियों के साथ कल पिकनिक पर जा रही है, तो उन्होंने तो पहले ही छुट्टी बोली थी। और ममता भाभी है, उनको मैं बोल दूंगी कल की छुट्टी का। सुमन बात कर ही रही थी कि तभी ममता का फोन आ जाता है। हेलो सुमन, कल तू रहने दे। अचानक सुबह सुबह वृंदावन जाने का प्लान बन गया है, तो हम लोग तो रात को ही लौटेंगे। तो तू कल की छुट्टी ले ले, परसों आ जाना। ठीक है भाभी। कल ममता भाभी ने भी छुट्टी दे दी है, उन्हें वृंदावन जाना है। लो, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। तुझे अपने आप ही कान्हा जी ने छुट्टी दिलवा दी। चल अब आराम से तू मालिक के घर काम कराएगी। सुमन, सुबह 8 बजे पहुँचना है। बाकी रही खाना बनाने की बात, वो तो मुझे पता है, तू बढ़िया ही बनाती है। मक्खन लगाना तो कोई तुमसे सीखे। माँ जी, सोनू को स्कूल से कल आप ले आना। कल मैं तो पूरा दिन वहाँ रहूंगी। हाँ हाँ, चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। सुमन विनोद के साथ उसके मालिक किशोरी लाल के घर जाती है। सुमन ने जाते से ही रसोई संभाल ली और बढ़िया आलू के पराठे बनाने लगी। सबको सुमन के हाथ का नाश्ता बहुत पसंद आया। दोपहर के समय मेहमानों ने जब मटर पनीर की सब्जी खाई तो सब बहुत तारीफ करने लगे। कमलेश जी, मटर पनीर तो बहुत बढ़िया बना है। होटल से मंगवाया है क्या? नहीं नहीं, ये मटर पनीर सुमन ने बनाया है। सुमन, तुम्हारे मटर पनीर की बहुत प्रशंसा हो रही है। हाँ सुमन, तुम्हारे मटर पनीर के तो सब दीवाने हो गए। थैंक यू, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद आया। सुमन दीदी, खाने के साथ साथ मटर पनीर सबसे ज्यादा सचमुच बहुत लाजवाब बना है। सुमन दीदी, अब शादियों में मटर पनीर बनाना स्टार्ट करो, ट्राई करो, बहुत अच्छा काम रहेगा आपके लिए। ऐसा मटर पनीर हर कोई नहीं बना पाता। हाँ, अमित बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब इतना बढ़िया मटर पनीर बनाती हो तो शादियों में काम करना शुरू करो, अच्छे पैसे मिलते हैं। जीजा जी, नेक काम में देरी कैसी? हमारे बेटे मोंटी की शादी आ रही है, सुमन को ही मटर पनीर के लिए बुक कर लेते हैं। क्यों सुमन, शादियों में मटर पनीर बनाने में तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? जी, एतराज तो कोई नहीं है विनोद जी। नहीं नहीं, मुझे भी कोई एतराज नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि सुमन को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ठीक है, मोंटी की शादी के लिए हम सुमन को बुक कर लेते हैं। मटर पनीर की जिम्मेदारी सुमन की होगी। उस दिन सुमन को विनोद के मालिक किशोरी लाल ने खाना बनाने के बहुत अच्छे पैसे दिए और उसे उनके साले मनीष के बेटे मोंटी की शादी के लिए मटर पनीर बनाने का ऑर्डर भी मिल गया। विनोद ने भी सुमन का पूरा साथ दिया। जब मोंटी की शादी में सुमन ने मटर पनीर बनाया तो लोगों ने मटर पनीर की बहुत तारीफ की। अब धीरे धीरे सुमन को शादियों में मटर पनीर बनाने के ऑर्डर आने लगे। सुबह के समय विनोद दुकान पर काम कर और शाम के समय सुमन के साथ शादी वाली जगह पर पहुंच जाता। सुमन वहां पर स्पेशल मटर पनीर बनाती। अब धीरे धीरे सुमन का मटर पनीर बहुत फेमस हो गया। सुमन ने अपना काम बढ़ा लिया और अपने साथ और भी काम करने वाले लोग लगा लिए। सुमन, मुझे तुम पर गर्व है बहू। तुम्हारा हुनर तुम्हें और आगे ले जाए, मैं यही आशीर्वाद देती हूँ। सुमन, आज एक बहुत बड़ी शादी है मिस्टर आशीष के घर, तो हमें टाइम पर पहुंचना होगा। मैंने आज किशोरी लाल जी से बोल दिया था, वो भी बहुत अच्छे कुछ नहीं बोले, इसीलिए आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, तो फिर मैं तैयार हो जाती हूँ।
और बाकी सबको भी मैंने वहीं पहुंचने के लिए कह दिया है। सुमन विनोद के साथ शादी वाली जगह पर पहुंचती है। दोपहर का टाइम था। सुमन अपने साथ 2-3 और लोगों को लगाकर काम शुरू करती है, पर सुमन देखती है कि पनीर थोड़ा खट्टा है जो उसके मटर पनीर को खराब कर सकता है। तभी मालिक आ जाता है। आप लोगों को किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना, हमारा नौकर ले आएगा। पनीर खट्टा है मालिक। मेरी आदत है बनाने से पहले मैं एक बार पनीर चखकर जरूर देखती हूँ। अगर पनीर ताज़ा, मीठा और मुलायम नहीं होगा तो सब्जी खट्टी और बेस्वादी बनेगी। ऐसा कैसे हो सकता है रामदीन, हमने तो तुमसे ताज़ा पनीर लाने के लिए कहा था, तुम पनीर खट्टा कैसे लेकर आए हो? तुम्हें पता है ना, अगर मटर पनीर की सब्जी खराब बन गई तो शादी में हमारी कितनी बेइज्जती होगी। तुम्हें किस बात के पैसे मिलते हैं? जाओ यहाँ से और पनीर बदल कर लाओ। थैंक यू सुमन जी, मुझे किशोरी लाल जी ने बिल्कुल सही कहा था कि आपका मटर पनीर तभी इतना फेमस है। अभी नया पनीर आ जाएगा, तब तक आप और काम कर लो। अगेन थैंक यू सो मच। कहते हैं जब काम ईमानदारी से किया जाए तो मनुष्य को सफलता जरूर मिलती है। ऐसा ही सुमन के साथ था। सुमन एक ईमानदार औरत थी, इसीलिए उसका काम आगे बढ़ा और उसे सफलता मिली। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने काम में ईमानदारी रखनी चाहिए, क्योंकि ईमानदार इंसान हमेशा तरक्की और सम्मान पाता है।